हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पे रहने वाला है और ये ट्रांजिट का एक वीडियो मैं लेके आई हूँ। और जो कि है कि जो ट्रांजिट में शनि और मंगल बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, ठीक है। समसप्तक योग बना रही हैं यानी कि विस्फोटक योग जिसको बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल एनर्जी है तो आग है, कहीं ना कहीं आग का गोला है, तो शनि उसमें पेट्रोल है और जब आग में पेट्रोल डालते हैं तो होता है विस्फोट, इसीलिए इसको विस्फोटक योग भी बोला है। लेकिन इसका नाम चाहे जितना मर्जी खतरनाक है, लेकिन स्कॉर्पियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल चले गए हैं आपके 11वें भाव में और 11वां भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, और मंगल ही बनते हैं आपके लग्नेश यानी कि आपकी लग्न राशि के स्वामी बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो डीटी हैं, आपके जो राशिपति हैं वो मंगल हैं और आपके राशिपति का 11वें भाव में जाना यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना। तो आप इस वीडियो को, जो कि मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, पहले पार्ट में मैं टैरो के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं आपको ट्रांजिट से एक्सप्लेन करूंगी लॉजिकली कि किस तरह की चीज़ें होंगी और किस तरह से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप दोनों पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और टाइम टाइम पे क्लेम भी कीजिएगा किस किस तरह की चीज़ें हैं इस टाइम पे। और ये रहने वाला है, ये जो युति बनेगी ये बनेगी 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक के बीच में। और थोड़ा सा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी थी, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं है। लेट होने की वजह से ये हुआ होगा कि कुछ चीज़ें आपको रिलेट ज़्यादा हो पाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होनी शुरू हो गई होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं इस टाइम पीरियड में स्कॉर्पियंस के लिए। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स है, गुड। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो एनर्जी है जिस तरह की भी है आपके सामने ही है और थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। 1 2 3 4। फेमिनिन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग जो है फीमेल्स के लिए, फेमिनिन एनर्जी जो है मेल के अंदर भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी की जो एनर्जी होती है, न्यू थॉट प्रोसेस को जनरेट करने की जो एनर्जी होती है, क्रिएटिव स्किल डेवलप करने की जो चीज़ें होती हैं, तो वो भी फेमिनिन ही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। दोनों ही देखेंगे रेस्पेक्टिवली, अपने अपने जेंडर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो मुझे फील हो रहा है, 5 कार्ड्स हमने निकाले हैं, पांचों में से वो कहीं ना एक चेंज जो इंसान का होता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ मेंटल प्रोसेस हो सकता है, चेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ में से बाहर निकलते हुए, किसी पुराने कार्मिक साइकिल में से बाहर निकलते हुए, किसी पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, किसी पुराने टॉक्सिक जोन में से बाहर निकलते हुए, वर्क प्लेस पे अगर टॉक्सिसिटी है, या किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में से बाहर निकलते हुए, मतलब आउट ऑफ क्लच होते हुए मैं आपको देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने, किस तरह की एनर्जीज ने, कुछ सिचुएशंस ने आपके ऊपर शिकंजा कसा हुआ था और आप उस शिकंजे को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मूव ऑन है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, लेट गो करेंगे। मूव ऑन करना, लेट गो करना, चीज़ों को छोड़ देना जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, लेकिन यहाँ पे मंगल ये चीज़ आपसे करा देंगे और शनि भी आपसे ये चीज़ करा देंगे। आपके रुके हुए काम होंगे। यहाँ पे कोई किसी चीज़ में कुछ भी रुका हुआ है, किसी का कंस्ट्रक्शन भी रुका हुआ है, घर बनाना शुरू किया था, रेनोवेशन करना शुरू किया था, बीच में चीज़ें रुक गई किसी भी वजह से, फाइनेंशियल क्रंच आ गया, घर में कोई बीमार आ गया, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से कोई चीज़ रुकी हुई थी कहीं पे भी, क्योंकि मूव ऑन का है कि जो चीज़ चल रही थी उसमें जो भी रुकावट आई वो एकदम ठीक हुई और आप आगे चले। आपके घर में किसी की सेहत भी खराब थी, आपकी सेहत खराब थी, तो वो भी यहाँ पे ठीक होगी। और सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत भी है। किसी सेहत वाली चीज को आप अगर नजरअंदाज कर रहे थे काफी टाइम से, तो उस पर ध्यान देने का टाइम है और वो भी हो सकता है कि उभर के सामने आए और फिर आप उसका नए सिरे से जो है ट्रीटमेंट कराएं। तो इस तरह की चीज भी यहाँ पे है, बहुत अच्छा है। ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नेगेटिव लोगों से जो है आपका पाला पड़ेगा। तो आप लोग ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में रहेंगे, भागेंगे नहीं प्रॉब्लम से ना, और प्रॉब्लम में जाके सिर भी नहीं मारेंगे, दूसरे के फटे में टांग भी नहीं अड़ाएंगे। आप बिल्कुल फोकस्ड होंगे,
और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे और गो गेटिंग एटीट्यूड हो जाएगा कि मुझे चीज़ें चाहिए तो मुझे चीज़ें किस तरीके से चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होने वाली है, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी तो आपको रहती ही है, लेकिन ओवर थिंकिंग जो होती है आपकी निरर्थक होती है, ठीक है। एक सार्थक सोच यहाँ पे बनेगी जिससे कुछ अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब तक क्या था, जितने भी सोचते थे वो नेगेटिव टाइम जोन में सोचते थे, नेगेटिव एक लूप में घूमता रहता था, उससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता था। लेकिन अभी क्या होगा, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगे, अपनी नेगेटिव पैटर्न नेगेटिव थिंकिंग से भी बाहर निकलेंगे और सार्थक सोचेंगे जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, जिसमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी आप लोग मुझे करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगेन इन दोनों की एनर्जीज मिलती जुलती होती है, कहीं ना कहीं सक्सेशन में होता है कि पहले ये होगा फिर ये होगा। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ना गाइज यही दिखाता है कि इस टाइम पे आपको इस टाइम पे क्या, स्कॉर्पियंस को तो फुल लाइफ ही ये लगता है कि सभी उनके खिलाफ हैं। ये लोग जो है टू अर्ली एंड टू मच करते हैं, लाइक किसी को मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगेंगे, टू अर्ली रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाएंगे, टू मच करने लगेंगे, पैशन होगा तो टू मच होगा, एग्रेशन होगा टू मच होगा, जेलसी होगी टू मच होगी, टू अर्ली एंड टू मच इसको तोड़ना है, ठीक है। ये आपका जो है एक बैरियर है, बैगेज है आपका, इसको तोड़ना है। और यहाँ पे बहुत सारे कड़े फैसले भी आपको इस टाइम पे लेने पड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ भी आप लोगों की होगी, चाहे इसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड आपके करियर के ज़्यादा होते हैं, इनर पैशन के ज़्यादा होते हैं, एनर्जी के ज़्यादा होते हैं, तो एनर्जी भरपूर रहने वाली है, चाहे 9 ऑफ वॉन्ड्स है चाहे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक चीज़ होती है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपके ऊपर पड़ती है, वर्कोहोलिक आप ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा काम का भार, पद का भार आपका बढ़ सकता है कि प्रमोट करके आपको 4 काम और दे दिए जाएंगे, एक डिपार्टमेंट आपके पास था 2 डिपार्टमेंट और साथ में दिए गए हैं आपको, तो इस तरह के चेंजेस हैं। लेकिन जीवन आपका आगे बढ़ेगा क्योंकि मूव ऑन और लेट गो, बहुत सारी बैगेज को, कार्मिक बैगेज को आप लोग पीछे छोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़ेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन होगा, आपकी ऊर्जा में भी एक्सपेंशन होगा, ऊर्जा में एक्सपेंशन है तभी आपकी सेहत में भी यहाँ पे मैं सुधार देख पा रही हूँ। रही बात प्रॉपर्टी बनाने की, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाना है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस टाइम पे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, करियर भी आगे बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में जो है वो भी बढ़ेगी। और एक होता है जीवन का स्तर बदल जाना, लाइफ स्टाइल चेंजेस या फिर लाइफ स्टाइल एनहांस हो जाना, तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। क्लास में चेंज आना, अलग तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, कुछ नए लोगों के साथ, लाइक आपने क्लब ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ पे अलग ही तरह का एक क्लास से आप डील करते हैं, उस तरह की चीज़ें, आपका उठना बैठना किसी एक तरह के ग्रुप में हो गया, तो उस तरह की चीज़ें, या आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो गई कि उनका क्लास बहुत डिफरेंट था तो उसकी वजह से आपका भी स्तर ऊपर उठा, तो उस तरह की चीज़ें हैं। इस टाइम पे आपके अंदर की जो फीमेल होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी निकल के बाहर आएगी। आपका लाइफ पार्टनर फीमेल वो भी आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मदर इन लॉ, बड़ी बहन, किसी भी तरह से जो फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है आपके आसपास, वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। और किसी भी तरह के, अगर आप लोग यहाँ पे ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ने वाला है। इन दोनों कार्ड से मैं बताऊंगी, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि देखो दोनों का क्या है, एक फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन है, दोनों का संयोग है यहाँ पे। तो फिजिकल लेवल पे अगर देखें तो इसको बोलते हैं कि शादियां हो जाना, सोलमेट मिल जाना, ठीक है, कोई प्रेम प्यार आना, प्रपोजल आना, इस तरह का शादियों के प्रपोजल आना, लव लाइफ में कोई प्रपोजल आना, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर इसको इमोशनल में देखें तो इमोशनल हीलिंग हो जाना कहीं ना कहीं, ठीक है, और सही तरीके से सोचना, सार्थक सोचना। और अगर इसी को देखें स्पिरिचुअल रिल्म में तो बहुत लोगों को यहाँ पे साधना, सिद्धि, अवेकनिंग, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आते हैं स्कॉर्पियंस 8 नंबर की राशि होती है और इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन लगे ही रहते हैं। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियन है, आपका लगन स्कॉर्पियन है और आप सोचते हैं कि आपको सीधी सरल एक जीवन मिल जाएगा, सो गाइस ये आपकी गलतफहमी है और आप यूनिवर्स से गलत चीज़ डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक चॉइस बना के आए हैं कि आपको अप्स एंड डाउन से भरी हुई एक लाइफ मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई एक लाइफ मिलेगी। और जब तक जब तक आप लोग अपनी जर्नी को मेडिटेशन से, साधना से, सिद्धि से, ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, इन चीज़ों से नहीं जोड़ेंगे, आपको लाइफ में मेंटल पीस कभी फील नहीं होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें की सोल अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। और आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग भी यहाँ पे मैं होते हुए देख रही हूँ। और चीज़ों के ना
अच्छे सोल्यूशन आप निकाल लेंगे इस टाइम पे। आप लोगों की लीडरशिप भी अच्छी रहेगी क्योंकि क्वीन, दो क्वीन है यहाँ पे और एक किंग है। लीडरशिप यहाँ से भी आई है, आगे बढ़ के चीज़ों को सोल्व करना, ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी। किसी भी तरह की अगर प्रॉपर्टी को लेके भी इश्यूज हैं, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, रुके हुए काम हैं, कुछ भी है, कहीं पे कुछ अटका हुआ है, लीगलिटीज है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, आप आगे बढ़ के उनको ठीक करेंगे, भागेंगे नहीं, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सेहत को भी आप ठीक करेंगे। इमोशनल अगर टर्मोइल है, अप्स एंड डाउन्स है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है तो आप उसको भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गो गेटिंग एटीट्यूड होता है और बहुत ही बढ़िया रहता है। बस इस टाइम पे ना एक चीज़ होती है कि ओवर कमिटमेंट किसी से नहीं करनी है, चाहे वो लव लाइफ में है, पार्टनर से है, बॉस से है, क्योंकि स्कॉर्पियंस ना दरिया दिल बहुत होते हैं, खुले दिल से जो है हेल्प करना चाहते हैं। इतनी बड़ी कमिटमेंट कर देते हैं टू अर्ली एंड टू मच, जैसे कि मैंने बोला है, तो वो फिर बहुत बार आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है उसको पूरा करने में। और जितना बड़ा कमिटमेंट दिया है उस तरीके से आप उसे पूरा भी नहीं कर पाते हैं, तो कमिटमेंट देने से पहले सोचिएगा कि क्या उसे पूरा करने में आप मतलब है भी, एबल भी है कि नहीं है, और उसको पूरा करना सार्थक भी है कि नहीं है। क्योंकि सार्थकता जीवन में इस टाइम पे आप जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। निरर्थक चीज़ें, दूसरों की चीज़ों से, दूसरों के एजेंडाज से, इश्यूज से जितना दूर रहेंगे उतना बहुत बढ़िया है। मतलब लाइफ में ये 45 दिन जो है ना, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी ऊर्जा के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरों से दूर रहें और दूसरों के फटे में बिल्कुल भी टांग ना अड़ाएं। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें, रिजर्व करें और सिर्फ अपने और अपनों के ऊपर ही उसको खर्च करें। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पे टैरो में इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। बने रहिए मेरे साथ ट्रांजिट के लिए। सो गाइज, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट, और ट्रांजिट का चार्ट अगर आप लगन से देखेंगे तो एज इट इज आपको दिखाई देगा। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 8 नंबर में यहाँ पे चंद्रमा बैठा दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही फर्क रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो आप इसे लगन से देखिएगा या फिर अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, चंद्र कुंडली से देखिएगा, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल बैठे हुए थे केतु के साथ में आपके 10वें भाव में, मंगल सरक के अब आ गए हैं। इसी को बोल रहे हैं कि मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। तो मंगल आ गए हैं यहाँ पे छठी राशि में और 11वें भाव में, और बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं शनि के। तो इसको बोलते हैं समसप्तक योग, यानी कि यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो भी 7 भाव हैं, यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो यहाँ भी 7 भाव है, यानी कि म्यूचुअली एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होता है दो प्लैनेट के बीच में। शनि बैठे हैं आपके 5वें भाव में और मंगल बैठे हैं आपके 11वें भाव में, ठीक है। और मंगल यहाँ पे जो लॉर्ड बन रहे हैं नेचुरली वो आपके छठे भाव के हैं और वो आपके लगन लॉर्ड है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लगन लॉर्ड का 11वें भाव में बैठ जाना, यानी कि इनकम के भाव में बैठ जाना, तो बहुत ही बढ़िया है। और उपचय भाव के स्वामी का 11वें भाव में बैठ जाना, क्योंकि ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है। उपचय भाव होते हैं आपकी कुंडली में तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, क्योंकि ये टाइम के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताती है कि एक्सपेंशन होगा, आपकी ऊर्जा में एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि ये लग्नेश है। आपकी पर्सनैलिटी का एक्सपेंशन हो सकता है, आप कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ से आपका नेम फेम भी देखा जाता है, रिकग्निशन देखी जाती है, पब्लिक सपोर्ट आपको कितना मिलेगा वो देखा जाता है, बड़े भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार आपको सपोर्ट कितना करेंगे वो देखा जाता है। तो उन सब चीज़ों में गुड न्यूज़ है कि आपको भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ ही पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वो काम बढ़ेगा। उनके साथ या दोस्तों के साथ आपके बिजनेस हैं, चल रहे हैं, आपके दोस्त ही आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे नेम फेम बनना, रिकग्निशन बनना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रमोशन होना, करियर में आगे बढ़ना, बिजनेस की आपकी ग्रोथ हो जाना बहुत बढ़िया। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी भी तरह का खुद का काम करते हैं, तीनों के तीनों ही आपके हाउस जो हैं किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेटेड है। यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी कि आप बहुत प्रैक्टिकल सोच के चलेंगे, जो कि आप सोचते नहीं, आप इमोशनल सोचते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच आएगा, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि होता नहीं है मोस्टली यहाँ पे मंगल की एनर्जी की वजह से। और मंगल लग्नेश है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोच हो जाएगी, पॉजिटिव सोच हो जाएगी। नए मौके आएंगे यहाँ पे आपके पास, नए मौके पैसे कमाने के आ सकते हैं, इनकम के न्यू सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। मैंने बोला था नए लोगों के साथ मिलके आप काम करेंगे, आपका क्लास चेंज हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल भी यहीं से देखा जाता है। आपके लाइफस्टाइल में एक एक्सपेंशन आ सकता है कि आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाए, आपके क्लास में फर्क आ सकता है, ठीक है।
कि आप करते करते जो है मिडिल क्लास से शुरू हुए थे, हायर क्लास में उठना बैठना शुरू हो गया है, उन्हीं की तरह से कमाना खाना शुरू हो गया है, उन्हीं की तरह से जो है एक आपकी बिजनेस की सोच बन गई है, आपका काम बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे मैंने बोला था सार्थक आप सोचेंगे, निरर्थक व्यर्थ का सोचना भी बंद करेंगे, जीवन आपका आगे बढ़ेगा। यहाँ पे भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास जितनी भी होती हैं वो इस टाइम पे बढ़ेंगी। और क्योंकि मंगल यहाँ पे छठे भाव के स्वामी है, छठा भाव जो है आपके ऑफिस का भी होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का भी होता है, आपके दुश्मनों का भी होता है, शत्रु कॉम्पिटिटर। तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, बैठने वाले हैं, बैठे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है तो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। और आपके कॉम्पिटिटर इस टाइम पे आपसे वैसे ही जो भी आपसे चिढ़ते हैं, मन मन में भी ईर्ष्या रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हार जाएंगे। उनको कॉम्पिटिशन को विन करके आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे, पोजीशन, रिकग्निशन, नेम फेम हासिल करेंगे। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्किल आपकी भी बहुत बढ़ जाने वाली है। जिन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते थे कि बिचिंग हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, ध्यान नहीं देते थे, आप उनको बहुत अच्छे से, इसको बोलते हैं कि सांप का फन कुचलना, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। कोई लीगल बैटल अगर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके खासकर कोई लीगल बैटल अगर चल रहा है, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो वाद विवाद भी यहाँ पे सुलझ जाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ अगर कोई मनमुटाव था तो वो भी चीज़ें सुलझ जाएंगी, चीज़ों का सही बंटवारा होगा यहाँ पे, और मिल बैठ के अच्छे फैसले आप लोग लेंगे। रुके हुए काम, रुका हुआ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मंगल जो है प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, भूमि, मकान, वाहन, इन चीज़ों के कारक होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। ये हाउस आपका इच्छा पूर्ति का भी होता है और पनिशमेंट का भी होता है, तो यहाँ पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी बहुत अच्छे से। अब पनिशमेंट मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये बड़ी बीमारियों का भी घर होता है, ऐसी बीमारियां जो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती हैं। तो कुछ बड़ी बीमारियां हैं जिनको अगर आप बड़े लंबे टाइम से इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वो अब सामने उभर के भी आ सकती हैं और अपना ट्रीटमेंट मांगेगी। चीज़ें जो हैं जो उभर के भी सामने आएंगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लीगल केस है, लीगल मैटर है, तो वो ठीक होने के लिए यहाँ पे आएगा। लीडरशिप आप लोगों की इस टाइम पे बहुत बढ़ जाने वाली है, क्योंकि लग्नेश है मंगल, ठीक है। यहाँ पे जो है लीगल केस आपके फेवर में जाने की बहुत बहुत संभावना है। और यहाँ पे सोशल लाइफ भी आपकी एनहांस होगी, सोशल आपका जो नीश है वो बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा, इमेज आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपकी वाणी का भाव है, इसको 4 प्लैनेट देख रहे हैं, जुपिटर देख रहे हैं, सैटर्न देख रहे हैं, केतु है, मंगल खुद देख रहे हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग जो एटीट्यूड है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग जो आपका कम्युनिकेशन है, उससे चीज़ों को आप बहुत ठीक करेंगे। प्रॉपर्टी का वाद विवाद है वो भी आप बातचीत से ठीक करेंगे। रुके हुए काम हैं उनको भी आप अंजाम देंगे, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अपनी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, ओवर शेयरिंग से बचें और ओवर कमिटमेंट से बचें, जो कि मैंने कार्ड्स में भी आपको बताया था, वहाँ से भी ऊर्जा आई थी कि ओवर कमिटमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कड़े फैसले आपको अपनों के ही विरुद्ध लेने पड़ सकते हैं बाद में। तो ओवर कमिटमेंट आप कर देंगे, बाद में स्ट्रेस में आ जाएंगे, और उस हिसाब से सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, फिर आपको होगी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। तो ये दरिया दिल बनने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है। रिस्क लेने का मन करेगा, आप रिस्क लेंगे भी। डिटर्मिनेशन पावर आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर कोई बड़ी बीमारी घर में किसी को है, आपको है, परेशानी उस वजह से चल रही है, तो मंगल हीलिंग के भी कारक होते हैं, इम्यूनिटी के भी कारक होते हैं, तो वो उनकी हीलिंग होगी, उनकी इम्यूनिटी जो है बिल्डअप होगी। अगर आप खुद हैं, खुद के लिए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आप सेविंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई पैसा आपका फंसा हुआ है उसकी रिकवरी हो सकती है इस टाइम पे, और बहुत बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन शनि बैठे हैं 5वें घर में, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का होता है। शादी से पहले जो लोग प्रेम प्यार में हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि शनि रिश्तों को तोड़वाने में बहुत ही माहिर होते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये घर आपके बच्चों का भी होता है और आपकी प्रेगनेंसी का भी होता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं और मंगल यहाँ से देख रहे हैं, तो दो मैलिफिक जो प्लेनेट हैं एक तरह से इस हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें इस 1.5 महीने के दौरान। अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें, बच्चों के साथ कलेश से बचें, बच्चों के साथ फालतू की बात ना करें, बच्चों के साथ किसी भी तरह के हेटेड आर्ग्यूमेंट से भी आप बचें। बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग उसको परसू करना चाहते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है।
बहुत ही अच्छा है। अब मैंने आपको टोटली जो है बहुत बढ़िया से इसको समझाया है। क्या आपको समझ में आया किस तरह की चीज़ें आप लेके जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ मैंने जो जो चीज़ बोली है, जो जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हैं, अगर उस तरह का फलित चाहते हैं तो टाइम टाइम पे उसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। और मेरा बताने का अंदाज अच्छा लगा है, मोटिवेटेड फील हुआ है, इस तरह की चीज़ों का फलित चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो जो चीज़ें चाहते हैं उनको कमेंट में क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नया ऑप्शन जो है यूट्यूब ने दिया है हाइप करने का, तो अगर आपको मेरा कंटेंट इतना अच्छा लगता है तो आप उसे एक हाइप भी दे सकते हैं। छोटे क्रिएटर्स के लिए, एमर्जिंग क्रिएटर्स के लिए हाइप का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है, तो आप हाइप भी कीजिएगा। और सबसे अच्छा सपोर्ट है मेरे लिए कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, सो दैट गुड कर्मा आपके लिए भी जनरेट हो, मेरे लिए भी जनरेट हो। यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए नेचुरली, क्योंकि मंगल आपके डीटी बनते हैं, तो ये रेड कलर का ब्रेसलेट बहुत ब्यूटीफुल सा, ये वीडियो में तो इतना सुंदर लग भी नहीं रहा होगा, तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, कार्नेलियन का ब्रेसलेट बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप इसको पहने और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी लाइफ में गेन करें। तो इस ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, तो आप लोग जो हैं अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, आपको वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए, ट्रांजिट का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।